हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में देखिए हम एक और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम कर रहे हैं जिसका नाम है श्रमेव जयते योजना या श्रमेव जयते स्कीम। ये स्कीम काफ़ी पुरानी है स्टूडेंट्स, लगभग 2014 के आसपास आप देखोगे इसको अनाउंस किया गया था। लेकिन आज क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर जो बातें हैं वो आज भी लेबर लॉज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इनसे जुड़ी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं जो भारत के अंदर मिलता है। ठीक है, तो श्रमेव जयते योजना को शुरू करते हैं और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं, आप ग्रेड बी का पेपर दे रहे हैं आरबीआई में, आप नाबार्ड का पेपर दे रहे हैं, आप ईएसआईसी का पेपर दे रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो श्रमेव जयते योजना को हम शुरू करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। पर आगे बढ़ूं उससे पहले आपको हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूं। हमारा जो बैच है 2024 का एसएससी जनरल अवेयरनेस का, वो बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है, आप लोग परचम की ऐप पर जाके उसकी डिटेल जान सकते हैं, उसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा? जनरल अवेयरनेस के सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, जीके, ये सारा सब्जेक्ट्स जो हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकेंगे। कोई डाउट आता है तो कंसर्निंग टीचर लाइव इंटरेक्ट करके आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको करवाए जाएंगे, साथ में मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस भी कि इस टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इन सभी फीचर्स के साथ हमारा ये बैच आ चुका है, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अभी देखते हैं श्रमेव जयते योजना, इसकी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कौन है। सबसे पहले तो जो श्रमेव जयते योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है, यानी श्रम मंत्रालय के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है। इसके की इनिशिएटिव क्या है और इसकी वजह से हुआ क्या? इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ काफी देखने को मिली है और बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में सारा काम जो है वो आगे बढ़ा है। सबसे पहले तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है श्रम सुविधा पोर्टल। देखो ये श्रम सुविधा पोर्टल क्या है? ये एक ऑनलाइन यानी डिजिटल वे है जहां पे आपको एक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लेबर हैं, उनको एक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, मतलब उनको एक उनका पहचान पत्र मिल जाएगा। ये लगभग 6 लाख यूनिट्स के अंदर बांटे गए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका ऑनलाइन कंप्लायंस जो है वो जुड़ जाएगा, मतलब आप सरकार की नजरों में होंगे कि हाँ जी हमारे देश के अंदर ये लेबर है, इतनी लेबर है। ठीक है, 16 अक्टूबर 2014 को जो ये श्रम सुविधा पोर्टल है ये लॉन्च कर दिया था। ठीक, इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ सैलिएंट बेनिफिट्स हैं इस पोर्टल के। इससे क्या होगा? एक तो आपको लेबर आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा और सीमलेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस आप लोगों की हो सकेगी बिना किसी रुकावट के। दूसरा जो है, आपको सेल्फ सर्टिफाइड चीजें जो है वो यूज करने का मौका मिलेगा, मतलब अब आपको वो कागज पत्री लेके एक जगह जगह नहीं घूमना है, सेल्फ सर्टिफाइड और आप ऑनलाइन रजिस्टर हो चुके हो। ठीक है, और एक इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करेगा कि जो 44 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं जिनको अब 16 में कन्वर्ट कर दिया है, नए लेबर लॉज आ गए थे आपको पता होगा, तो क्या उनके साथ कॉम्प्लायंस किया जा रहा है, क्या कहीं लेबर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इस तरीके की लेबर की इंस्पेक्शंस होगी और विद इन 72 आवर्स के अंदर ये इंस्पेक्शन हुआ करेगी। ठीक है, टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंसेस, अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो उसको रिड्रेस किया जाएगा, रिजोल्व किया जाएगा टाइमली मैनर के अंदर। ठीक है, इसमें एक तो हो गया श्रम सुविधा पोर्टल। दूसरा इसमें क्या है? अप्रेंटाइज प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या होगा? कोई भी अगर लेबर आती है, ठीक है, तो शुरुआत के 2 साल में उसको ट्रेन किया जा रहा है। उस ट्रेनिंग के दौरान उसको जो स्टाइपेंड्स मिलते हैं उनका 50% उनको रीइंबर्स हो जाएगा, मतलब कि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। शुरुआत में जब आप प्रोबेशन पे होते हो या फिर जब आप ट्रेनिंग पे हो तो आपको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि उनको वजीफे के रूप में, उनको स्टाइपेंड्स के रूप में जो मिलना चाहिए टोटल सैलरी का, उसका 50% उनको दे दिया जाए। तो इस तरीके से एक फाइनेंशियल सपोर्ट उनको हो जाएगी। इसमें ये है। फिर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, एक तो लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक होगा आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो पूरे भारत के अंदर आपका कॉमन होगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या होगा? ये आपके बैंक कार्ड से, बैंक अकाउंट से, आपके आधार कार्ड से, आपके नो योर कस्टमर से, इनसे लिंक्ड होंगे। कल को कोई भी अगर स्कीम आती है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अगर आपको कुछ मिलना है तो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के माध्यम से सारा काम होगा। और 4.17 करोड़ सब्सक्राइबर्स जो हैं इस अकाउंट नंबर के हो चुके हैं।
फिर उसके बाद रिवैम्प्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जितने भी आपको इनिशिएटिव्स दिख रहे हैं वो इसी श्रमेव जयते योजना के सब पार्ट्स हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वर्कर्स को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, ठीक है, वर्कर्स को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा और उस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से वर्कर्स क्या करेंगे, उस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से उनको हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगी, जिससे क्या होगा, हर सिटीजन के वेलबींग को इंश्योर किया जाएगा। उसके बाद व्हाट इज श्रम सुविधा पोर्टल, ये मैंने आपको बताया, ये है इट इज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ श्रमेव जयते योजना। इससे क्या होगा, जो लेबर लॉज हैं उनका कॉम्प्लायंस इंश्योर करवाया जाएगा, मतलब कि क्या लेबर लॉज को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो लेबर का रजिस्ट्रेशन होगा और देखा जाएगा कितनी सैलरी किस समय पे उनको मिल रही है। इसको 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च कर दिया था, ठीक है। श्रम सुविधा पोर्टल जो है वो पूरी लैंडस्केप को काफी तरीके से रेगुलेट कर पा रहा है। फिर इसके बेनिफिट्स क्या है, एक तो आपको जो लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है। दूसरा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को काफी सिंप्लीफाई कर दिया है, मतलब हर्डल्स हट गए हैं, बीच में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन जाके आप इसको रजिस्टर करोगे। स्विफ्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपलोड, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी, मतलब कि विद इन 72 आवर्स लेबर इंस्पेक्टर ने जो इंस्पेक्ट किया है उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन इसी पोर्टल के ऊपर अपलोड होगी। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर किसी को ग्रीवेंसेस आते हैं, अगर किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम आती है, किसी भी लेबर को प्रॉब्लम आती है, तो वो रिड्रेस उसका मिल सकता है, मतलब उसका रेजोल्यूशन हो सकता है इसी ऑनलाइन पोर्टल पे, इसी श्रम सुविधा पोर्टल पे शिकायत होगी और यहीं से उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक तो सारा काम ट्रांसपेरेंट मैनर में करना, यानी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, टाइम मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रीम लाइन्ड फाइलिंग, मतलब कि जो आप कंप्लायंसेस फाइल कर रहे हो या जो आप लेबर लॉज को फॉलो कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो तरीके से हम लोग चेक कर पाएंगे, तरीके से भारत सरकार उसको चेक कर पाएगी, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, यानी कि जो कमी रहती है हर स्कीम के अंडर, हर प्लेस पे जो कमी रह जाती है मॉनिटरिंग की, योजना चालू भी हो जाती है, योजना खत्म भी हो जाती है, लेकिन उसको मॉनिटर ही नहीं किया कि किसको क्या बेनिफिट्स मिले हैं नहीं मिले हैं, तो इसमें मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन भी बहुत तरीके से साथ साथ होगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ काम ऑनलाइन हो रहा है। फिर ये लेबर इंस्पेक्शन स्कीम जो है वो क्या है, देखो लेबर इंस्पेक्शन स्कीम ये भी एक इंटीग्रल कॉम्पोनेंट है श्रमेव जयते योजना का। इससे क्या होता है, लेबर इंस्पेक्शन स्कीम जो है वो कमिट कर रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को इनहेंस करेंगे। ये जो स्कीम है इससे क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, मतलब कि जितने भी लेबर इंस्पेक्टर हैं वो साइट्स को जाके इंस्पेक्ट कर सकेंगे। इसके की फीचर क्या है लेबर इंस्पेक्शन स्कीम के, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे इंस्पेक्शन हो सकती है। फिर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, इसमें टाइम वेस्ट नहीं है, पहले ही स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है हर रूल को, हर रेगुलेशन को, कि आपको ये चीजें चेक करनी है जाके, तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी से बच गए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, सब्जेक्टिविटी से हम लोग बच गए हैं, यानी कि क्या होगा इससे कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कि हमको चेक क्या क्या करना है वहां जाके, कि ये चीज है क्या, ये है क्या इतनी लेबर है, क्या वो लेबर का एक अलग से यूनियन है, तो मतलब इनको जाके वही प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को चेक करना है, जिससे हम सब्जेक्टिविटी से बच जाएंगे। डाटा एंड एविडेंस बेस्ड इंस्पेक्शन, सारा डाटा ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाएगा, सारे एविडेंसेस ऑनलाइन रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी, कोई लेबर इंस्पेक्टर हैरास भी नहीं कर सकेगा किसी को। इमरजेंसी लिस्ट फॉर सीरियस केसेस, कभी कभी क्या होता है कुछ सीरियस केसेस हो जाते हैं, मान लीजिए किसी लेबर को चोट लग गई है, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसा विवाद हो गया है, कोई स्ट्राइक बहुत गंभीर हो गई है, कोई सीरियस केस हो गया है, ठीक है, जैसे वो हुई थी ना भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, तो वो भी एक सीरियस केस में आएगा। तो इस तरीके से एक इमरजेंसी लिस्ट जो है बना दी जाती है सीरियस केसेस की। आर्बिट्रेरीनेस को चेक किया जाता है कि लोग या कोई भी फैक्ट्री ओनर जो है, कोई भी मालिक जो है, वो कितना आर्बिट्रेरीली इनको फॉलो करना चाहता है, इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहता है, इन सब चीजों को चेक किया जा सकेगा लेबर इंस्पेक्शन स्कीम के अंडर। एडवांटेज क्या है इस पूरी योजना की, एक तो वर्कफोर्स कॉम्पिटेंसी जो है वो इनहेंस हो जाएगी, क्योंकि लेबर को भी अब ये पता है हमारे लिए रूल रेगुलेशन है, ठीक है, हमारे ऊपर भी कोई बैठा है जो नजरें रखेगा, अगर हमारे साथ कोई गलत होता है तो वहां कानून बने हुए हैं, तो काम में मन लगेगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा,
क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं पर भी लेबर की होती है। तो ये सारी चीजें करने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करेगा। डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल एम्पावरमेंट में क्या होगा, यानी कि सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है तो डिजिटली हमारा देश आगे बढ़ेगा। हेल्थ केयर एक्सेस भी साथ में दिया जा रहा है, आपने देखा स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेंगी। और लेबर इंस्पेक्शंस में अकाउंटेबिलिटी भी सेट हो गई है कि इस लेबर इंस्पेक्टर को इतना इंस्पेक्ट करना है और ये काम करना है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है श्रमेव जयते योजना के हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, अगर मुझसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति पॉलिटी या इकोनॉमिक्स मेरे साथ करना चाहता है तो बिल्कुल जीरो से हाई लेवल की पॉलिटी और इकोनॉमी हम लोग कर रहे हैं ऐप पर। आप लोग इनरोल कर सकते हो, सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, साथ में मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे, बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। सारी जो पीडीएफ्स हैं उनको डाउनलोड कर सकोगे। ये सारी फीचर्स के साथ मेरे पॉलिटी का और इकोनॉमी का कोर्स परचम क्लास की ऐप पर है, ठीक है। अभी आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, Consider the following statements about Shramev Jayate Yojana. It is launched by Ministry of Labour. Labor inspection scheme is an integral part of this scheme. ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है सही कौन सी है। 1 and 2 यानी कि both, 2 only, C ऑप्शन is 1 only, D is neither 1 nor 2, कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है कौन सी सही है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कर देना है, ठीक है। अगली योजना आप कौन सी चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसी योजना के ऊपर काम होगा, ठीक है। जो भी मेजॉरिटी मुझे दिखेगी उसी योजना को मैं ले आऊँगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग स्कीम के साथ। थैंक यू सो मच।